बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो कहेंगे माफ़ी अहद हिना, माफ़ी अहद हिना। या यूँ कह सकते हैं हिना अहद माफ़ी, हिना अहद माफ़ी, यानी आगे पीछे करके सेंटेंस को बोला जा सकता है। जैसे हिंदी में कहना है यहाँ कोई नहीं है, तो कह सकते हैं हिना अहद माफ़ी, या अहद माफ़ी हिना, या माफ़ी अहद हिना। माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई, हिना का मतलब यहाँ या इधर। दोस्तों, अगर कहना हो यहाँ से न ले जाओ, यहाँ से न ले जाओ, तो अरबी में कहेंगे ला तशिल हिना, ला तशिल हिना। ला का मतलब ना, नहीं या न, तशिल मतलब ले जाओ, ले जाओ, हिना मतलब यहाँ से, यहाँ से। तो अगर कहना हो कि यहाँ से न ले जाओ, तो कहेंगे ला तशिल हिना या लतशिल हिना, ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों, मैंने पीछे बता दिया कि किसी भी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हिना लतशिल ऐसे भी बोल सकते हैं, या ला तशिल हिना भी बोल सकते हैं, या एक में मिला करके लतशिल हिना भी बोल सकते हैं। यह नहीं चलता, यह नहीं चलता। अब क्या नहीं चलता? कुछ भी नहीं चलता। जैसे पैसा नहीं चलता, काम धीरा कर रहे हो तो ये नहीं चलता, लापरवाही नहीं चलता। ठीक है, जो भी चीज़ है अगर नहीं चलता तो आप कह सकते हैं कि हादा मा शगाल, हादा मा शगाल, मतलब यह नहीं चलता। जैसे गाड़ी नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हैं हादा मा शगाल, मतलब यह नहीं चलता। वहाँ पे गाड़ी नहीं चल रहा है तो आप बोलेंगे हादा मा शगाल सैयारा, यानी यह गाड़ी नहीं चलता। पैसा नहीं चलता तो कहेंगे हादा मा शगाल फ्लूस, यह पैसा नहीं चलता। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं चलता है आप वहाँ पे ऐसे करके बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो यह मेरे साथ नहीं है, यह मेरे साथ नहीं है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई आदमी है, कोई जा रहा है साथ साथ में, कोई पूछता है ये तुम्हारे साथ है, तो आपको कहना है कि यह मेरे साथ नहीं है, तो कहेंगे हादा मुँह माई, हादा यानी यह, मुँह मतलब नहीं, माई मतलब मेरे साथ, यानी यह मेरे साथ नहीं या यह मेरे साथ नहीं है, तो कह सकते हैं हादा मुँह माई। यानी आप चाहें तो मुंह के जगह पे माँ भी बोल सकते हैं या ला भी बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान ही है, आप कहीं है, कोई चेक इन हो रहा है और आपके साथ में कोई आदमी रख दिया, कोई आपसे पूछता है कि यह सामान आपका है, आपके साथ है, तो आप कह सकते हैं हादा मुँह माई अगरात, यानी यह सामान मेरे साथ नहीं है। ठीक है, आदमी कोई आपके साथ नहीं है तो कह सकते हैं हादा मुँह माई, यानी यह मेरे साथ नहीं है। या वहाँ पे नफ़र का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं हादा मुँह माई नफ़र, यानी यह आदमी मेरे साथ नहीं है। या दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको कहना हो, किसी से बात करनी हो कि यह मेरा काम है, यह मेरा काम है। जैसे कोई भी काम है, आपसे पूछता है कोई यह किसका काम है, हाँ, जैसे कोई काम ख़राब हो गया तो भी कोई कहता है यह किसका काम है, यानी किसने किया। हाँ, या कोई बढ़िया किया तो भी कहता है कि यह किसका काम है, यानी किसने किया। या कोई भी काम है अगर पूछता है कोई यह किसका काम है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि हादा शुगली, हादा शुगली, यानी यह मेरा काम है, यह मेरा काम है। हादा शुगली, हादा का मतलब यह या इस होता है, और शुगली का मतलब मेरा, शुगल का मतलब काम, और लास्ट में ली बोलेंगे तो उस ई का मतलब जो होता है वो मेरा होता है। तो मेरा काम है, यह मेरा काम है, कहेंगे हादा शुगली। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको कहना है कि मेरा काम नहीं है, यह मेरा काम नहीं है, तो कहेंगे हादा शुगल माँ, हादा शुगली, माँ शुगली भी कह सकते हैं, हादा माँ शुगली, या हादा अना माँ शुगल, हादा अना माँ शुगल। हादा का मतलब यह, और अना का मतलब मेरा, माँ का मतलब नहीं, और शुगल का मतलब काम, यानी यह मेरा काम नहीं है। अगर कहना है कि यह मेरा काम है तो कह सकते हैं हादा अना शुगल या हादा शुगली, यानी यह मेरा काम है।
यह पैसे कम है। अगर कहना हो कि यह पैसे कम है, अब यहाँ पे एक गौर कीजिएगा कि पैसे कम है, सामान कम है, आदमी कम है, जगह कम है, जो चीज़ भी कम है आप उस जगह का नाम लेकर के, उस चीज़ का नाम लेके फुलूस के जगह पे बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि यह पैसे कम है तो कहेंगे हादा फुलूस नागिस। नागिस भी कह सकते हैं, नागस भी कह सकते हैं। हादा फुलूस नागिस या नागस, यानी यह पैसे कम है। अब यहाँ पे जगह कम है तो कहेंगे यह जगह कम है तो कहेंगे हादा मकान नागिस। हादा मकान नागिस मतलब यह जगह कम है, ठीक है। या पानी कम है तो कहेंगे यह पानी कम है तो कहेंगे हादा मोया नागिस। हादा मोया नागिस, यानी आप समझ चुके अब कि यहाँ पे फुलूस की जगह पे कोई भी सामान का हम नाम लेकर के बोल सकते हैं कि यह कम है, ठीक। अगला है यह पुरानी बात है। यह पुरानी बात है, हम जैसे कहीं पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहना हो कि यह पुरानी बात है तो हम कह सकते हैं हादा कल्लम गदीम। हादा कल्लम गदीम, यानी यह पुरानी बात है। हादा का मतलब यह, कल्लम का मतलब बात होता है, गदीम का मतलब पुराना या पुरानी। तो हादा कल्लम गदीम यानी यह पुरानी बात है। अब यहाँ पे सामान कोई पुरानी है तो वो भी बोल सकते हैं हादा अकरात गदीम। हादा अकरात गदीम यानी यह सामान पुरानी है। हादा मकीना गदीम, यह मशीन पुरानी है। हादा मुकैफ गदीम, यह मुस्कैफ यानी एसी पुरानी है। यानी जो भी चीज़ पुरानी है आप वहाँ पे लेकर के बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, हम कहीं जाते हैं, कोई आदमी है इधर उधर करके बात कर रहा है या इधर उधर मुंह करके बात कर रहा है, नहीं साहब से बात करता है, या आपके साथ कोई और आदमी उससे बात करता है, आपको कहना है कि मुझसे बात करो, मुझसे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कल्लमनी। कल्लमनी यानी मुझसे बात करो। कल्लम का मतलब बात और नी का मतलब मुझसे, मुझसे, ठीक है। तो कल्लमनी मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, कल्लमनी इस तरीके से बोल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों चीज़ें फ्री हैं, आपको इसमें पैसे पे नहीं करने हैं। हम आपके लिए रोज़ एक ना एक अच्छे वीडियो बना करके लाते हैं, आपके लिए नए नए अल्फाजों को ढूंढकर जो आपको नहीं मालूम है लाते हैं, नए नए तरीके से हम जुमले बनाते हैं, समझाते हैं। कम से कम इसके लिए, इसके बदले हम आपसे पैसे तो नहीं लेते, तो कम से कम इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि वह कल आएगा, वह कल आएगा तो कहेंगे हो वह बीजी बुकरा। हो वह बीजी बुकरा, हुआ का मतलब वह और कल यानी बुकरा को कल कहते हैं, ठीक है। और बीजी का मतलब आएगा, कौन आएगा? तो वह आएगा, ठीक है, वह आएगा तो वहाँ पे कहेंगे बीजी। बीजी, अब देखिए ईजी आदमी कहता ना ईजी, तो यहाँ पे ईजी और बीजी में बहुत अंतर होता है। ईजी, बीजी, तीजी, ये सब अल्फाज ऐसे हैं। तो ये अ ब त जो है इसका मतलब आदमी को समझ में आ जाएगा ना, तो अरबी बोलना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जहाँ लगाते हैं मतलब खुद के लिए होता है, ठीक है। ब लगाते हैं वो दूसरे के लिए होता है, और तो लगाते हैं मतलब सामने वाले, यानी किसी को हम कहते हैं सामने वाले को, जैसे इंत, तो इंत के जगह पे तो लगा देंगे, अना के जगह पे अ लगा देंगे, और हुआ के जगह पे वह लगा देंगे, ब लगा देंगे, ठीक है। तो बीजी, जैसे वह कल आएगा तो हुआ बुकरा बीजी, यानी वह कल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल देंगे, ठीक। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला अगर कहना हो तो कह सकते हैं हुआ गाल कीदा। हुआ गाल कीदा यानी उसने ऐसे बोला, या वो, या उसने इस तरीके से बोला, हम लोग कहते हैं ना, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हुआ गाल कीदा। हुआ का मतलब वह या उसने, ठीक है। गाल का मतलब कहना, बोलना होता है, कीदा का मतलब तरीका होता है। तो उसने ऐसे बोला, आप इस तरीके से बोल सकते हैं हुआ गाल कीदा। हमें जाने दो, अगर कहना हो हमें जाने दो, आमतौर पर लोग कहते हैं
अना नहनारो या अनारो 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 ऐसे आदमी बोल देता है। तो हम ऐसे ना बोल के हम बोलेंगे कि खल्ली न रो, खल्ली न रो। खल्ली का मतलब छोड़ो, ना का मतलब हमें, रोह का मतलब जाने दो। ठीक है, तो हमें कहना हो कि हमें जाने दो तो कह सकते हैं खल्ली न रो। हम सब पर, दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं हम सब पर, अलैना का मतलब पूछते हैं कि अलैना का मतलब क्या होता है। तो अलैना, अला का मतलब होता है पर, अला या अलई मतलब पर, और ना का मतलब हम, यानी ना हमारा जमा है। हम का बहुत से लोग हैं तो कहेंगे हम पर, तो कहेंगे, या हम सब पर तो कहेंगे अलैना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ छोटे छोटे शब्दों को सीखते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यानी ट्रेन को अरबी में गितार कहते हैं। गितार होता क़ितार है, यानी बड़ा काफ से लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग क़ितार भी बोलते हैं या गितार भी बोलते हैं। बिजली, ये जो करंट है, बिजली है जिससे हम बल्ब जलाते हैं, मुकैफ चलाते हैं, उसको अरबी में कहरबा कहते हैं। कहरबा यानी बिजली। और एक आसमानी बिजली होता है जो बारिश के समय में गिरता है, उस बिजली को अरबी में बर्क़ कहते हैं। बर्क़, बर्क़ यानी आकाशीय बिजली। ट्रक, ट्रक जो होता है गाड़ी, बड़ी लॉरी, लॉरी जिसको कहते हैं, तो उस ट्रक को अरबी में शाहीना कहते हैं। ट्रक को अरबी में शाहीना कहते हैं। तो दोस्तों दूल्हा कहना हो, जैसे हम लोग अपने ज़ुबान में, अपने देश में दूल्हा कहते हैं ना, दूल्हा, दुल्हन, हाँ, यानी शादी से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे शब्दों को इस्तेमाल किए हैं। तो दूल्हा को अरबी में अरीस कहते हैं। दूल्हा को अरबी में अरीस कहते हैं। और दुल्हन जो होती है, दुल्हन को अरबी में अरीसा कहते हैं। दुल्हन को अरबी में अरीसा कहते हैं। और मंगनी, जो शादी की मंगनी होती है, उसको अरबी में खतूबा कहते हैं। खतूबा, खतूबा यानी मंगनी। और शादी को अरबी में जवाज़ बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज़ बोलते हैं दोस्तों। और शौहर को, शौहर यानी पति, हस्बैंड को अरबी में जौज़ बोलते हैं। हस्बैंड को अरबी में जौज़ बोलते हैं। और वाइफ यानी बीवी को, पत्नी को अरबी में जौज़ा बोलते हैं। पत्नी, पत्नी को अरबी में जौज़ा बोलते हैं। जूता, जूता जो हम लोग पहनते हैं ना, तो जूता को अरबी में नज़मा कहते हैं। जूता को अरबी में नज़मा कहते हैं। और एक और अल्फाज है जिसको कनाद्र कहते हैं, यानी कनाद्र का मतलब भी जूता होता है और नज़मा का मतलब भी जूता होता है। और चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। दूसरा अल्फाज है शिब, शिब, शिव, शिव, या हो सकता है कुछ क्षेत्रों में शुभ, शुभ भी बोलते होंगे। ठीक है, तो हमने शिव, शिव मालूम है, तो हम यहाँ पे शिव, शिव का हमने लिखा है कि चप्पल को अरबी में शिव, शिव भी बोलते हैं दोस्तों। कभी कभी, कभी कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं। कभी कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं। अहयाना का मतलब कभी कभी। अगर आपको सिर्फ कभी कहना है तो वहाँ पे भी अहयाना का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा, हमेशा को अरबी में दाइम कहते हैं। हमेशा को अरबी में दाइम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। आखिरत की ज़िंदगी दायमी है, यानी आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। तो उसी दाइम को अरबी में, उसी को अरबी में दाइम कहते हैं, यानी हमेशा हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। जिम, जिम यानी वर्जिश करने के लिए लोग जाते हैं ना जिम में, तो उस जिम को अरबी में नादी बोलते हैं। जिम को अरबी में नादी बोलते हैं। और ब्यूटी पार्लर को अरबी में मशगल कहते हैं। मशगल, ब्यूटी पार्लर को अरबी में मशगल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ हमने मशगल का इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे हमने सोचा कि इससे मिलता जुलता अल्फाज एक है मगसला। ठीक है, तो मशगल यानी ब्यूटी पार्लर को कहते हैं और मगसला लॉन्ड्री को कहते हैं, यानी जहाँ कपड़ा वॉशिंग किया जाता है या गाड़ी वॉशिंग किया जाता है उसको अरबी में मगसला कहते हैं। गसील का मतलब धोना होता है। कोई भी चीज़ धोना है तो उसको गसील कहेंगे। अब मौ का इस्तेमाल हमने पीछे भी बतलाया है कि जहाँ मौ का इस्तेमाल होगा वहाँ पे मतलब वो काम हो रहा है पूरा, तो क्या चीज़ वॉशिंग हो रहा है तो कहेंगे मगसला। ठीक है, तो मगसला। दवाखाना को अरबी में सदीलिया कहते हैं। हम लोग मेडिकल स्टोर कहते हैं या दवा की दुकान कहते हैं, ठीक है, या फार्मेसी कहते हैं, तो अरबी में उसको सदीलिया कहते हैं।
अस्पताल यानी हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। बहुत से लोग मिस्तशफ़ा कहते हैं, ठीक है। तो मिस्तशफ़ा मुस्तशफ़ा कुछ भी कहे, मतलब वो हॉस्पिटल को बोल रहा है। उठने को अरबी में गुम कहते हैं। किसी से कहना है उठो तो कहेंगे गुम, उठो कहेंगे गुम। दोस्तों, गैस जिससे हम खाना पकाते हैं ना, तो उस गैस को अरबी में गाज कहते हैं। उस गैस को अरबी में गाज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो खाना बनाते हैं उस गैस को गाज कहते हैं। हम लोग के पेट में भी जो गैस बनता है ना, तो उस गैस को गाज नहीं कहते, ठीक है। उस गैस को हवा कहते हैं, यानी पेट में हवा बन रहा है, ठीक है, तो उसको हवा कहते हैं। और जो खाना बनता है उस गैस को गाज कहते हैं। और जल्दी, आदमी कहता है ना जल्दी जल्दी, तो कहेंगे बदरी बदरी, या जल्दी बदरी कहेंगे। जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। वैसे सूरा भी कहते हैं। सूरा का मतलब भी जल्दी होता है और बदरी का मतलब भी जल्दी होता है। तो अगर कहना हो जल्दी जल्दी तो कहेंगे सूरा या कहेंगे बदरी बदरी, ठीक है। चाची को अरबी में अम्मात कहते हैं। चाची को अरबी में अम्मात, ये चाची क्या होते हैं, यानी चाचा का जो बीवी होती है, पत्नी होती है, उसको अरबी में अम्मात बोलते हैं। अगर कहना हो, जैसे एग्जांपल है कि मेरी चाची, तो कहेंगे अम्माती यानी मेरी चाची। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपको कुछ खास जुमले भी बना करके बतला रहे हैं। जैसे कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, या इधर कोई नहीं है, तो आप अरबी में बोल सकते हैं माफ़ी अहद हीना। माफ़ी अहद हीना, माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई, हीना का मतलब यहाँ या इधर। तो अगर कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है, तो आप कह सकते हैं माफ़ी अहद हीना। यहाँ से न ले जाओ, यहाँ से न ले जाओ। दोस्तों, अगर ये अल्फाज अरबी में कहनी हो तो कहेंगे ला तशील हीना, ला तशील हीना। ला का मतलब नहीं, तशील का मतलब तुम ले जाओ, हीना का मतलब यहाँ से, ठीक है। तो कहेंगे ला तशील हीना, यानी यहाँ से न ले जाओ, ठीक है, या यहाँ से तुम न ले जाओ। ये दोनों अल्फाज होते हैं। मैंने पीछे बता दिया कि किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप अ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका होता है अना, यानी मैं अपने लिए कह रहे हैं, ठीक है। किसी अल्फाज के शुरू में अगर आप तो का इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है इंत, यानी तुम्हारे लिए, यानी सामने वाले को कह रहे हैं। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर ब का इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है उसका हुआ, यानी वह के लिए, यानी सामने वाले किसी को हम कहते हैं इशारा करके वह, तो वहाँ पे उसका मतलब वह होता है, ठीक है। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर म का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब होता है कि वो काम हो चुका है या काम उसको करना है, ठीक है। जैसे कहेंगे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मशक्कर यानी बंद है, ठीक है। मकसूर यानी टूटा हुआ है। मफतूह यानी खुला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके के अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, इस तरह अल्फाजों को समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर अगला हम जुमला बनाते हैं कि यह नहीं चलता। अगर कहना हो कि यह नहीं चलता तो कहेंगे हादा मा शगाल, हादा मा शगाल, मतलब यह नहीं चलता, यह मेरे साथ नहीं है। अगर कहना हो कि यह मेरे साथ नहीं है तो कहेंगे हादा मुँह आई, हादा मुँह आई, यानी यह मेरे साथ नहीं है। दोस्तों, अगर किसी से कहना हो कि उठा लो, क्या कहेंगे, उठा लो या ले लो, तो अरबी में कहेंगे शील। शील का मतलब उठाना, लेना और कहीं कहीं हटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बोल करके, कहना हो कि अपनी आंखें मुझसे हटाओ, अपनी आंखें मुझसे हटाओ या अपनी आंखें मुझ पर से हटाओ, तो कहेंगे आयूनिक अन्यशील, आयूनिक अन्यशील। आयूनिक मतलब अपनी आंखें, शील का मतलब हटाओ, अन्य यानी मुझसे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। शील का मतलब उठाना, हटाना और लेना भी होता है। और अपनी आंखें कहना हो तो कहेंगे आयूनिक,
अपनी आँखें या तुम्हारी आँखें, तो कहेंगे आयूनिक। आयून का मतलब आँख होता है, मतलब जमा ऐन का मतलब आँख होता है और आयून का मतलब दो आँख होता है। और आयूनिक जब कहेंगे तो मतलब तुम्हारा आँख होता है। जैसे किसी भी अल्फाज के आखिरी में आप अगर क का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने के लिए यानी उसका मतलब होगा अंत। किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कहेंगे नी, ली, मी, ठीक है, की, तो वहाँ उसका मतलब होगा है अना, यानी वो अपने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तुम जानते हो अगर कहना हो किसी से तो आम तौर पे लोग बोलते हैं अंत मालूम, अंत मालूम यानी तुम्हें मालूम है। ठीक है, या कहते हैं अंत आरफ, अंत आरफ यानी तुमको पता है या तुमको मालूम है। लेकिन ये अगला सेंटेंस है, अगला जुमला है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कहना हो कि तुम जानते हो तो कहेंगे अंत तदरी, अंत तदरी या तदरी, तदरी भी बोल सकते हैं या तदरी भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहना हो कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो कहेंगे अना अदरी, अना अदरी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अना को आप हटा के भी बोल सकते हैं तो भी मतलब उसका वही होगा, मैं जानता हूँ। जैसे अदरी, अदरी कहेंगे ना तो मतलब हो गया कि मैं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप चाहें तो अना अदरी भी बोल सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है तो कह सकते हैं अना आरफ, या सिर्फ आरफ भी बोल सकते हैं। आरफ बोलेंगे तो भी उसका मतलब हो जाएगा कि जानता हूँ, मुझे पता है या मुझे मालूम है। लेकिन अना आरफ भी चाहे तो बोल सकते हैं। मैं नहीं जानता, अगर कहना हो मैं नहीं जानता तो कहेंगे मैं आदरी, मैं आदरी या मादरी भी बोल सकते हैं। मादरी बोलेंगे मतलब मैं नहीं जानता। ठीक है, नहीं जानता, मादरी का मतलब हो गया नहीं जानता। लेकिन कहेंगे माँ अदरी मतलब मैं नहीं जानता। ठीक है, माँ का मतलब नहीं और अदरी का मतलब मैं जानता, तो नहीं मैं जानता यानी मैं नहीं जानता, तो माँ अदरी। समझने को अरबी में फ़हम बोलते हैं, समझने को अरबी में फ़हम बोलते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहना हो कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, तो फ़हम का मतलब तो समझना होता है। अब कहेंगे मैं समझता हूँ या मुझे समझ है, मुझे समझ है या मैं समझता हूँ, तो कहेंगे अना फ़हम, अना फ़हम, या यूँ भी बोल सकते हैं अफ़हम, अफ़हम। मैंने पीछे बताया भी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप अ का इस्तेमाल करेंगे मतलब उसका अना हो जाएगा, यानी अना फ़हम या अफ़हम बोल सकते हैं। आन का, जैसे तुम्हारे बारे में कहना हो किसी से कि तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, तो कहेंगे अन का अदरी, अन का अदरी या अन का आरफ, अन का मालूम। ऐसे आदमी बोलता है। अन का मतलब होता है तुम्हारे बारे में, अन का मतलब होता है, अन का मतलब होता है बारे में, और जो आखिरी में को है उसका मतलब होता है तुम्हारा। मैंने पीछे बताया कि किसी भी आखिरी सेंटेंस के आखिरी में अगर आप को का इस्तेमाल करेंगे मतलब उसका होगा अंत। ठीक है, यानी तुम्हारे बारे में, तो कहेंगे तुम्हारे बारे में तो कह सकते हैं अन का यानी तुम्हारे बारे में। अंत, अंत का मतलब तुम होता है। ठीक है, हम लोग हिंदी उर्दू में तुम बोलते हैं, तुम, तुम्हारा, आपका या तुम्हारी। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अंत। अब यही अल्फाज लड़की को बोलना है तो कहेंगे अंती या इंती, मर्द को कहेंगे अंत या इंत। ज़रूरत, ज़रूरत को अरबी में एहताज बोलते हैं, ज़रूरत को अरबी में एहताज। अब देखिए एहताज तहताज ऐसे होता है। ठीक है, तो एहताज का मतलब मुझे ज़रूरत है और तहताज का मतलब तुम्हें ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो इसमें फ़ायदा आपका है, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही अपना मोबाइल उठाएंगे देखेंगे आपके वीडियो पर आपके यानी यूट्यूब पे या आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैका, सलाम अलैका का मतलब होता है सलामती हो आप पर।